ANS News। प्रूफ तो इसके बारे में इससे पहले भी जब हमने देखा एमएलए इलेक्शंस के टाइम पे भी बहुत ही अविश्वसनीय जो है रिजल्ट उसका आया था और उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। फिर जिस तरीके से पार्टियों ने मुद्दा उठाया, कितने वोट चोरी हुए, कितने जो है बेबुनियाद वोट थे, कितने झूठे वोट थे, ऐसी सारी चीज़ें तो उठकर आ रही है। ये काम जो है इलेक्शन कमीशन का है कि उनको इस पर जो है कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देखिए इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, ये हमारे संविधान की मूल चीज़ें होती है, उसको ज़मीनी तौर पर बनाने का काम जो है चुनाव करती है। अगर चुनावी जगहों पर जो इस तरीके से अगर गड़बड़ी होती है या चोरियां होती है तो ये हमारे संविधान का मजाक हो जाता है। ये हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पीछे इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने कुर्बानी दी है अपने जानों की इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज़ाद देश में ही फिर ये संविधान आया। और ये हमारे देश का पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला जो संविधान है और सबसे लंबा संविधान वो हमारे देश का है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर चुनाव गड़बड़ी में होता है तो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ों को बचा नहीं पाएंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी हुई है। तो मेरी ये सबसे बड़ी अपील होगी और बहुत मैं गुजारिश से कहूँगी अपने सभी वोटर को कि ये जो बातें हो रही है कि वोट आपका चोरी हो जाएगा, ये मशीन की पूरी सेटिंग है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर अगर आप खुद अपने वोट की जिम्मेदारी लेकर घर से बाहर निकलेंगे और एक सही कैंडिडेट को चुनेंगे और सही मुद्दों पे चुनेंगे तो मैं समझती हूँ फिर वो संविधान की जीत होगी, वो हमारे वोटरों की जीत है, वो हमारी जनता की और मुद्दों की जीत होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से अनाउंसमेंट सब जगह हो चुके हैं मुंबई महानगर चुनाव को लेकर, और मुंबई जो है अपनी पूरे इस चुनाव की जो इस तरीके से बिगुल बजे हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतरी हुई है। सभी जगह पे जो है अलग अलग तरीके से मीटिंग रखी जा रही है, चुनावी फैसले करने हैं, बड़े फैसले करने हैं। इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए जो इच्छुक कैंडिडेट है वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे साउथ सेंट्रल मुंबई के जो प्रभारी है माननीय वकील खान साहब, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के महासचिव हैं राहुल गायकवाड़ साहब, वो भी इस मीटिंग में आ रहे हैं। और इस ज़िला के जो अध्यक्ष है अब्दुल हकीम साहब, वो भी इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। और वो मीटिंग चर्चा होगी ये खास करके पार्टी को ज़मीनी तौर पे किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उस पर काम चल रहा है। तो तैयारी जो है समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तरीके से कर रही है। बिहार चुनाव जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से वहाँ पर नज़र आ रहा है, एक नया ही चेहरा आ गया है कि वोटर बोलते हैं कि उन्होंने किसी और पार्टी को चुना था लेकिन चुनकर कोई और आ रहा है, मशीन की सेटिंग है, जो भी कुछ है। क्या ये मुद्दे आते रहेंगे, ये बातें होती रहेगी, लेकिन हमको ये एक चीज़ देखनी है, हर पार्टी को मैं कहूँगी कि ज़मीनी तौर पे जो मजबूत होगा उसका नतीजा जो है वो वैसा ही होगा जो उनका काम होगा। देखिए नारी शक्ति जहाँ पर रहता है विजय, आज आपके बाजू में जो है सभी नारी शक्ति बैठे हुए, क्या लग रहा है? ये बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से इस बार हमने देखा है कि 50% जो है महिलाओं को इसमें सियासत में जगह दी गई है। ये बहुत अच्छा तरीके से जो है मैं कहूँगी कि रिजर्वेशन का प्रपोज़ल दिया गया है। और कहते हैं कि जब समाज में कोई बदलाव लाना होता है तो पहले नारियों से ही वो बदलाव शुरू होता है। तो सियासत का भी जो ये बड़ा बदलाव है वो भी नारियों से ही होगा, ये हमें देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले चुनावी जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा नारी ही चुनकर आएगी, क्योंकि नारी तो जो रिजर्व है उसमें तो अपनी दावेदारी पेश कर ही रही है। साथ ही साथ जहाँ पे जनरल भी हो चुका है वहाँ पे भी नारी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो ये बड़ी जीत है नारियों के लिए, समाज के बदलाव के लिए, और अच्छा रिजल्ट इसका आएगा ये हम समझते हैं।
ये देखो, ये 3 साल के बाद ये लोकल बॉडी का चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव हो रहा है और सरकार ये चुनाव लेने की से भाग रही थी। अभी ये चुनाव हो रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव लेना बहुत मतलब सरकार की मजबूरी हो गई है और ये चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव जो है कि छोटे कार्यकर्ताओं को, जो समाज से लोगों से सीधे जुड़ते हैं, ऐसे लोगों को नेता बनाने का ये चुनाव है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी जो है कि ये चुनाव किसी अलायंस के साथ नहीं लड़ेगी। ये पार्टी, समाजवादी पार्टी, पूरा ताकत के साथ मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। और हमारे प्रदेश के, मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आमदार अबू असीम आज़मी जी, उन्होंने 4-5 महीने से ये तैयारी शुरू की है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम लोग 150 कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में उतारेंगे। और इसकी तैयारी भी मतलब 2 साल से चल भी रही है और ये तैयारी के साथ, बहुत ताकत के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष हाकिम साहब के नेतृत्व में हम लोग 8 दिन से मतलब हर तालुका में, हर वार्ड में जाके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। और ये चुनाव जो है कि जो रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें लग रहा है कि हम लोग ये चुनाव में हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी। आज हमारे समाजवादी पार्टी की एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग भी हो गई, उसमें भी ये निर्णय लिया गया और जो साफ सुथरे का जो उम्मीदवार हम लोग इस चुनाव में देंगे। और बहुत मतलब कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम एरिया हैं, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, हम लोग का धारावी में परसों मीटिंग लिए थे, 46% मुस्लिम है, वहाँ एससी का आरक्षण हुआ है। तो ये जो आरक्षण हुआ है ये मुस्लिम एरिया में डाला गया है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के पदाधिकारी है, वो चुन के महानगर पालिका में नहीं जाए, ये पूरा बंदोबस्त सरकार ने किया है। हम लोग उसके बारे में ऑब्जेक्शन की बात भी कर रहे हैं, हो सकता है कल हम लोग ऑब्जेक्शन भी करेंगे। और दूसरी बात जो है, जो आरक्षण डाला गया है, एससी का आरक्षण मुस्लिम एरिया में डाला गया है, जहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, लेकिन जहाँ दलित वोटर ज़्यादा है वहाँ नहीं डाला गया है। तो ये सरासर जो है कि सरकार ये चीटिंग कर रही है। और हम लोग बिहार का चुनाव देखते हैं, ये सरकार जो है वोट चोर है, चुनाव चोर है। और इस परिस्थिति में हम लोग को ये चुनाव लड़ना है। बिहार के चुनाव के नतीजे हैं, आज बिहार का चुनाव होने के बाद आप अगर टेलीविज़न खोलते या सोशल मीडिया देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि पूरी जनता कि आज रोड पे है। चुनाव आयोग का घर बिहार में घेरा गया है, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इतने लोग अगर जो बाहर रोड पे है, रास्ते पे है, तो ये उनके वोट कहाँ गए? तो ये वोट चोरी होगी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी, ये सब हमको मालूम है। तो भी ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जैसे हमारे नेता माननीय अबू असीम जी बोल रहे हैं, ये चुनाव में इतनी भारी संख्या में हम लोग चुन के आएंगे कि एक तो हमारा महापौर बनेगा या हमारे बिगैर कोई महापौर नहीं बनेगा। मुंबई महाराष्ट्र में तकरीबन 40 से 42 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको जो है मनसे के लोग, शिवसेना के लोग मारने का काम करते हैं। एक 50 साला महिला गुजराती जो है, जहाँ से पीएम मोदी आते हैं, उसके कान के नीचे जो है ना, कान पर इतने जोर का लाफा मारते हैं 50 साला महिला को, और सरकार जो है ना, उसके कान का पर्दा फट जाता है। और ये सरकार जो है ना तमाशबीन बनी है, तमाशाई बनी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो
बहुत सारे मुद्दे हैं जो पर प्रांतीय, उत्तर भारतीय, पर प्रांतीय, बिहार के लोग और भी जो है ना साउथ के लोग, उनकी रक्षा की अबू आसिम आजमी साहब बात करते हैं। और हमेशा से जो है ना जब भी मसाइल आते हैं, कोई भी मसाइल हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे अजान का मामला हो, चाहे भोंगा उतारने का मामला हो, तब एक लीडर जो है ना, एक आवाज़ जो है अबू आसिम आजमी साहब की आके खड़ी होती है। और जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या राष्ट्रवादी के लोग हैं या किसी भी पार्टी के लोग हैं, उत्तर भारतीय नेता बनते हैं, लेकिन सब के मुंह में ताला लगा होता है। ये गुलामी करते हैं, पार्टी में जाके गुलामी करते हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उठाती रहेगी। इन मुद्दों को लेके हम जनता में जाएंगे और जनता हमारा साथ देगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल। लगातार चौथी बार चुनकर आए हैं। बिल्कुल। और कोई भी समस्या हो उनके पास जाता है तो उसका हल होता है, हल करते हैं। और आवाज उठाने का, विधानसभा में आवाज उठाते हैं, इसके बारे में क्या? उठाते आए हैं और बहुत सारी बातें उनकी मानी भी जाती हैं। सदन में जो है वो उठाते आए हैं, चाहे पार्लियामेंट में राज्यसभा रहे हों तब भी उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है और उनकी बातों को माना भी गया है, कुछ बातों को नहीं माना जाता है, लेकिन उनका ही घेराव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अभी वो वंदे मातरम की बात आई थी, 200-300 लोग जो है ना उनके घर के नीचे आके घेर लिए। तो समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब के लोग, अबू आसिम आजमी साहब तो उनको गुलाब का फूल दिया, भाई आप बोलिए, आपके धर्म में है आप बोलिए, हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन हाँ, मुसलमान तो जो है ना 5 टाइम सजदा करता है इस धरती को। एक ऐसी आवाज़ है अबू आसिम आजमी साहब की, लोग हमारा साथ देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि मुंबई महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, हमारी 50 सीटें निकल के आने वाली हैं। और हमारे बिना जो है, समाजवादी पार्टी के बिना सरकार बनने वाली, मेयर बनने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जो है ना, जो हमारे संसद चुन के आए 37, इस मुंबई महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, विधायक लोग, संसद लोग पूरी अपनी मेहनत करेंगे और सभाएं देंगे।